पास, तो सी बीच है। तो क्या कर रहे थे, जितने सारे लोग जा रहे थे, शिला प्रभुपाद ने क्या किए, तो उनकी शिष्य जब भी मॉर्निंग वॉक करते थे उनके शिष्य रहते थे, 15-20 शिष्य रहते थे। तो उधर की जो फिल्मी पर्सनालिटी लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, मतलब वो लोगों ने छोटे छोटे कपड़े में आते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं सी बीच में। तो प्रभुपाद ने जा रहे उनके शिष्य के साथ आ रहे, प्रभुपाद बोले गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सबको बोले। ये लोगों नहीं बोले, प्रभुपाद सबको हरे कृष्ण बोलते हैं, इनको गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे। तो पूछे तो डायरेक्ट पूछ नहीं पाएंगे ना, गुरु है ना। और ऐसे तो प्रभुपाद बहुत डरते थे, वो लोग सामने कुछ पूछ नहीं पाते थे। अकेले होंगे तो कुछ मौका मिल जाए थोड़ा पूछ लेंगे, अगर सामने बोल लेंगे तो प्रभुपाद जी पूरा कड़क जवाब दे देंगे। से बोले नहीं तो प्रभुपाद सबको मिले, जितने लोगों मिले गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ऐसे बोलते बोलते गए, पूरा बीच में 3 किलोमीटर तक गए, सबको गुड मॉर्निंग बोल के गए। तो ये लोगों ने आए, मंदिर में आए, बोले प्रभुपाद जी आप पूरे विश्व को प्रचार करते हैं, लेकिन आपकी एरिया के लोगों को आप गुड मॉर्निंग बोलते हो, हम लोग विदेश में जाके हम लोग हरे कृष्ण बोलते। तो प्रभुपाद कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले प्रभुपाद। तो दूसरे दिन प्रभुपाद वही फिर लोगों के साथ गए, शिष्यों के साथ गए, जितने लोग गुड मॉर्निंग बोले थे वो बोले हरे कृष्ण स्वामी जी, हरे कृष्ण स्वामी जी, हरे कृष्ण स्वामी जी। प्रभुपाद ने शिष्य लोगों को देखा कैसे प्रचार हुआ। तो इस तरह से ये लोग प्रचार करने के लिए, गांव के लोगों को, जैसे बाहर के लोगों को प्रचार करने के लिए पहले उन्हीं की हिसाब से आपको नाचना पड़ेगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, तो उन्होंने गायत्री की बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, उसमें से लोगों को, जो कर्मी लोगों को किस तरह से भक्त बनाना है, और सुंदर छोटे छोटे कोट के माध्यम से, जो कोट गांव में चलता है उसी के माध्यम से उन्होंने किए। और एक विद्वान तो उनके नाम होता है हमारा कौन लिखे थे, क्या नाम था उनका, पंच रत्न के बारे में वो लिखे, हाँ विष्णु शर्मा, राइट। तो विष्णु शर्मा जी बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन जब लोगों से मिलते थे एक भिक्षु के बीच में रहते थे, भीख मांगना है, लोगों से लेके आना है, उससे उनका गुजारा चलाना है। लेकिन विष्णु शर्मा बड़े भक्त थे, नाम है विष्णु शर्मा, बहुत बड़े भक्त थे। एक बार भिक्षाटन करने के लिए जंगल में जा रहे, गांव में जा रहे थे, तो देखिए कि राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पीट रहा है, मेरे 5 बेटे हैं, अगर कोई उनको पढ़ाया लिखाएगा तो उसकी राज्य का आधा संपत्ति दे दूंगा। ये राजा जब बोल रहा है, जो ढिंडोरा पीट रहा है, किस अवस्था में, तब तक ऑलरेडी 100 टीचर का देहांत हो चुका है, मैंने 500 बेटे मिलके इसको मार देते थे। जो टीचर आते थे पढ़ाने के लिए उसको 500 बेटे मिलके मार देते थे। कुछ बोलेगा तो उसको पटाख से शुरू करते थे, ऑलरेडी 100 टीचर मर चुके हैं। और इस स्थिति में राजा ने बोला है 5 बेटे हैं, मेरे देहांत के बाद राज कार्य चलाएगा कौन। तो इसीलिए राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पीट दिया, और जो इनको पढ़ाएगा तो राज्य का आधा संपत्ति उसको दे दूंगा। जितने सारे लोग आते थे और पूछते थे, पहले राजा कर्मचारी बोलते थे आपको पता है किसके लिए आए, 500 बेटे को पढ़ाने के लिए, 100 आदमी आके मर चुके हैं, पढ़ाओगे, तो उधर से भाग जाते थे। पढ़ाओगे, ऑप्शन होता था, आप पढ़ाओगे, 100 आदमी मर चुके हैं, आप पढ़ाओगे, तो ये सुनने के बाद भाग जाते थे। विष्णु शर्मा उसी गांव में आए, सॉरी उसी नगर में आए। जब नगर में आए तो सुने, हालांकि वो अनासक्त थे, उनको कुछ धन की आवश्यकता नहीं था, लेकिन वो चाहते थे राजा की देहांत के बाद जो राज्य को कौन अच्छी ढंग से चलाएगा, इस हिसाब से उन्होंने बोले ये 500 बेटों में ये चालान से उन्होंने स्वीकार किया। तो राजा ने बोला आपको पता है, जो आता है पढ़ाने के लिए उनकी हड्डी पसली तोड़ देते, उसके जान से मार देते, गले में पैर रख के मार देते। और ऐसे मेरे बेटे हैं, मैं बोलता हूँ इस तरह से। तो क्या आपको लगता है, आप तो एक जैसे संत जैसे लग रहे हो, आप इनको पढ़ा सकते हो? मैं जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन राजन मैं जैसे जैसे जो सामग्री बोलूंगा आपको देना पड़ेगा। मैं पहले उनके हिसाब से पढ़ाऊंगा,
तो बोले ठीक है। तो विष्णु शर्मा बहुत सुंदर गाते थे। और हालांकि यहाँ पे हमारा उड़ीसा में है, यहाँ नहीं है, केंद्रा जिसको बोलते हैं। केंद्रा जो है मतलब एक टाइप का तानपुरा जैसे आप बजाते हैं उस तरह से, तो यहाँ नहीं है। तो गांव में इस तरह से केंद्रा बजाते हैं। तो उन्होंने केंद्रा था उनके पास, विष्णु शर्मा के पास, तो जिसको आप गिटार बोल सकते हैं। तो उस सारंगी, ओके ठीक है सारंगी। तो सारंगी बजा के तो उन्होंने क्या कर रहे थे, गा रहे थे। तो उन्होंने देखे ये लोग बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, तो कैसे उनकी मन के अंदर में घुसूंगा। तो उन्होंने देखे, दूर से देखे, जो खेल रहे थे, आपस में खेल रहे, जो सामान मिला उसको तोड़ रहे, फेंक रहे, इस तरह से वो दूर से देख रहा था। देखते देखते तो उन्होंने क्या किया, बोला राजन मुझे कुछ चाहिए, पायल चाहिए, जिसको आप घुंघरू बोल सकते हो, घुंघरू। तो बोला मुझे घुंघरू चाहिए। तो घुंघरू लाए और अपने पैरों में पहने विष्णु शर्मा जी। घुंघरू पहन के जो गा रहे थे वो उसको गाने लगे। गाते गाते वो घुंघरू से नाचने लगे। एक नाच जो होता है आप जानते हैं इसको, उसमें इसमें लिखा गया है, कोई बोलते भारतनाट्यम किए, कोई बोलते ओडिसी किए, वॉट एवर में भी, मान लीजिए ओडिसी किए। तो ओडिसी सुर में नाचने लगे। और ओडिसी की जो गीत होता है, जिस गीत में नाचते हैं, तो भगवान राधा कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन है ओडिसी की गीत। तो उसे गीत गाते हुए विष्णु शर्मा नाचने लगे। जो नाचने लगे ये दूर से खेल लेते, बोले इतना अच्छा आवाज हो रहा है, कोई गा रहा है, कुछ नाच रहा है। तो वह पास में आ गए, उनको दिखाते हुए, सामने जाएंगे तो मार देंगे ना, तो इसे दूर से वो लोगों ने देखे सामने चले गए, जाके देखे। तो जब देखे विष्णु शर्मा और अच्छी ढंग से गाने लगे और नाचने लगे, अच्छी ढंग से गाने लगे, नाचने लगे। तो बोला ए रुक रुक रुक, तो ये क्या कर रहा है? तू से बोलते सबको कि राजा का बेटा है ना, अहंकार है, तो ये क्या कर रहा है? ना मैं नाच रहा हूँ, नहीं तो अच्छा लग रहा है ना, तुम नाचोगे ना? हाँ नाचोगे, हम लोग नाचेंगे, कोई बात नहीं। तो राजन 5 पैर ले आए घुंघरू का। देखो कैसे उनके मन के अंदर घुस रहे, जैसे कि प्रीचिंग ये हो रहा है ना, इस तरह से हो रहा है प्रीचिंग। तो क्या किए, बोले 5 की पैर में बांध दिया जाए। तो 5 की पैर में बांध दिए घुंघरू। तो बोले विष्णु शर्मा बोले अभी देखो कैसे उनको कंट्रोलिंग पावर हाथ में ला रहे। बोले मैं जैसे नाचूंगा आप इस तरह से नाचोगे तभी आपको अच्छा लगेगा ना, ठीक है। तो क्या आप एक एक करके नाचोगे? ना हम लोग एक साथ नाचेंगे ना, ठीक है। मैं जैसे नाच रहा हूँ इस तरह से नाचो। तो क्या किए, विष्णु शर्मा नाचने लगे। बोले जिससे नाचने लगे वो उस तरह से नाच लगे। बोलो आप तो भी बोल पाते हो, अब मैं जो बोल रहा हूँ सुन के बोल सकते ना, बोल सकते। तो कैसे उनके मन के अंदर घुस रहे, उनको पूरे पकड़ आने के लिए हाथ में। तो क्या किए, जो बोल रहे थे बोले ये सुन, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते हुए आप बोलिए। तो सुनते हुए बोले, तो बोले मैं जैसे नाच रहा हूँ ऐसे नाचो। तो इस तरह से क्या किए, नाचते नाचते बोलते बोलते ये इतने वशीभूत हो गए, जो बोले बैठो बैठते हैं, उठो उठते हैं। इससे पहले जो आते थे पहले उनको भगाते मार देते जान से। तो विष्णु शर्मा क्या किया, उनको पकड़ में ले आए। बोले अच्छा मैं इस तरह से नाचता हूँ आप इस तरह से नाचते हो, मैं इस तरह से गाता हूँ आप इस तरह से गाते हो, क्या मैं इस तरह से लिखूंगा आप इस तरह से लिखोगे? ना दे, हाँ लिखेंगे। तब विष्णु शर्मा ने बोले देखो मैं लिखूँ 0 0 0 0, ऐसे करो। शुरू हो गया। आहिस्ता 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 विष्णु शर्मा क्या किया, उनके दिल के अंदर घुस गए। वो एक दिन अगर विष्णु शर्मा नहीं आएंगे वो पागल की बात पूछते थे, पिताजी सार क्यों नहीं आए, हम उनके घर चले जाएंगे। तो ये प्रीचिंग जो है इसकन का वही है। तो हमारा यूथ प्रीचर जो है, वर्ल्ड का नंबर 1 यूथ प्रीचर इसकन का जो है राधे श्याम प्रभु। विश्व में कम से कम आज की तारीख में 20,000 स्टूडेंट्स को उन्होंने इसकन में जोड़ दिए। जो स्टूडेंट्स CA MBA डॉक्टर्स इंजीनियर्स पायलट्स, आप देखेंगे ज़्यादातर वकील और डॉक्टर्स लोग कभी भक्त नहीं मानते। डॉक्टर का इतना घमंड होता है, बोलता है हम भी जीवन दान दे सकते, क्या भगवान है, इस तरह से कोई विश्वास नहीं करते। वकील लोग हैं बहुत आर्गुमेंट करते, कभी मानते नहीं। लेकिन अगर आपने मुंबई जाएंगे, मुंबई पुणे जाएंगे, सबसे ज़्यादा आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे, वो डिवोटी है। कोई भी हॉस्पिटल में जाइए, कोई भी हॉस्पिटल में जाइए आपको मिल जाएंगे डॉक्टर्स। और ऐसे हमारा भक्ति वेदांत जो हॉस्पिटल है लगभग
85% जो डॉक्टर्स जो है वो डिवोटीज है, डिवोटी डॉक्टर है। तो वो सेटिस्फाइड है, जितना सैलरी मिलता है सेटिस्फाइड है। और उस हॉस्पिटल में आप देखेंगे सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग भी आते ट्रीटमेंट होने के लिए आते हैं। और क्या होता है, उनकी सिस्टम क्या है, रोजाना एक मूविंग अल्टर है जिसमें से जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी है। तो वो क्या करते, हर रूम के लेके जाएंगे सुबह के समय में, दर्शनार्थी होता है कंपलसरी, सब लोग जितने सारे डॉक्टर्स है, जितने सारे स्टाफ है, दर्शनार्थी जो 7:15 को आरती जो है सब लोग को अटेंड करना पड़ेगा ही पड़ेगा, कंपलसरी यू हैव टू अटेंड, सब लोग अटेंड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जितने सारे पेशेंट्स भी है उनके पास वो मूविंग अल्टर लेके उनको क्या करते हैं, सबको दर्शन कराते हैं। उसके अंदर मुस्लिम लोग भी होते हैं। तो आहिस्ता 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 वो लोगों को प्रीचिंग हो जाता है। और साथ में जो हमारा जो फूड व्यवस्था होता है ना, जो कैंटीन होता है ना, वो अफोर्ड प्रसाद होता है। जो एक बार प्रसाद खाया, जो कीर्तन सुना, उसके प्रति होगा ही होगा। एक व्यक्ति ने इस्कॉन में ज्वाइन किया था, तो उन्होंने क्या किया, तो भगवत गीता पढ़ता था। एक दिन क्या हुआ, उसके मन में आया, मैं उसे पिछले जन्म मैंने जो भक्त बनने से पहले कर्मी मेंटालिटी था, तो कर्मी मेंटालिटी जो कार्य करता था वो करने के लिए उसके मन में आ गया। ऐसा क्यों होता है, कभी कभी हम डिवोशनल सर्विस से जाते कुछ अपराध करते भक्तों के साथ, नहीं तो कभी कभी धाम का अपराध करते हैं, तो इस तरह से होते हैं। अगर आपने वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में वो बोलते हैं, वृंदावन की जो बंदर है, वृंदावन की जो सुअर है, तो वो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े बड़े भक्त है वो लोगों ने क्या होता है, मतलब धाम के प्रति अपराध होता है और कभी कभी भक्तों के प्रति अपराध होता है, जिसके कारण वो सुअर बनते बंदर बनते, लेकिन उनको वो लाइफ के बाद फिर वो प्रमोट हो जाते भगवान के धाम को। ये एक टाइप का पेनल्टी उनका होता है, पनिशमेंट होता है। इसके बाद फिर वो शरीर छोड़ेंगे तो फिर चले जाएंगे। तो गैदरिंग से बाहर कोई मत जाना। तो उस तरह से आप देखेंगे, एक हमारे अभी एक सन्यासी है, परम पूज्य भक्ति गौर नारायण स्वामी महाराज जी। तो महाराज जी उड़ीसा में एक ही अनुकूल की में बहुत बड़ा मंदिर बनाए अभी। तो महाराज जी एक पास टाइम बता रहे थे, वृंदावन की पास टाइम बता रहे थे। हम लोग जाते हैं ना, हमको लगता है ये तो गंदगी है, ये तो ड्रेन है, इस मेंटालिटी में देखोगे तो अपराध हो जाएगा। इस मेंटालिटी के ऊपर गया था कौन, अकबर गया था। अकबर मुगल सम्राट था, लेकिन बहुत बड़ा धार्मिक था, हिंदुओं को बहुत इज्जत करता था, खासतर से संतों को। तो उन दिनों में अकबर के समय में ये षड् गोस्वामी वृंदावन में रहा करते थे। और उन दिनों में सबसे बड़े बुजुर्ग और सबसे बड़े विद्वान तो ये कौन, सनातन गोस्वामी। एक दिन अकबर सबके मुख से सुनता था, सनातन गोस्वामी ऐसा है, सनातन गोस्वामी ऐसा है। सनातन गोस्वामी क्या करते हैं, पूरे ब्रजमंडल, आवाज नहीं, पूरे ब्रजमंडल रोज परिक्रमा करते थे और गोवर्धन परिक्रमा करते थे। पूरे रोज उनका कंपल्सरी दिन में एक बार गोवर्धन परिक्रमा करना ही करना है। तो करते थे। और पूरे ब्रज में किसकी घर में कुछ झगड़ा होता है, किसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रहा है, किसकी जमीन की कोई हड़प लिया है, छोड़ नहीं रहा है, इस सारे समस्या का समाधान कर लेते थे। जिसके कारण जो गुरु पूर्णिमा होता है, गुरु पूर्णिमा सनातन गोस्वामी की तिरुभाव तिथि है, लेकिन हम लोग गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, लेकिन ब्रज में इसको मुंडिया पूर्णिमा बोलते हैं। क्यों बोलते ना, सनातन गोस्वामी उसी दिन शरीर छोड़े थे। पूरे संपूर्ण ब्रजवासी, मतलब वृंदावन, मथुरा, नंदगांव, गोकुल, सारे लोग अपना बाल मंडन कर दिए थे, इसलिए वो पूर्णिमा को मुंडिया पूर्णिमा बोलते हैं। सब लोग, इतना इज्जत था उनके प्रति। अभी रिसेंटली जो 2011 में 10 जुलाई को प्रभुपाद जी की एक महान शिष्य आइंदा प्रभु इस तरह से थे, उनकी जब शरीर छूटा उसी दिन हम लोग तो उसी स्थान पे थे, पूरा ब्रज की सारा, वृंदावन की सारा दुकान बंद हो गया। मतलब इतना प्रेम करते थे, हालांकि वो विदेशी थे, लेकिन लोगों को इतना प्रेम करते थे। लोग उनके प्रेम की बात है ना, लोगों ने उसी दिन पूरा दुकान बंद हो गया। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी को इतना इज्जत था। तो उनकी नाम से, उन तिरुभाव तिथि के हिसाब से
वो ब्रज की लोग बोलते हैं मुंडिया पूर्णिमा, हम लोग जिसको गुरु पूर्णिमा बोलते हैं। तो ये सनातन गोस्वामी इतना विद्वान थे और सभी लोगों का प्रिय थे। तो ये सारा सुनते हुए अकबर ने सोचा एक दिन सनातन गोस्वामी कैसा व्यक्ति है उसको मिलूंगा पर्सनली। तो अकबर ने क्या किया, आया। अकबर जब आया तो मिलने के लिए, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको जानना जरूरी है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ वृंदावन, हालांकि हमको लगता है हाँ ये तो जमुना है, गंदगी पानी, ड्रेन का पानी जा रहा है, हमारे नज़र में वो ड्रेन का पानी है। लेकिन वो जैसे भगवान की गोलोक धाम में जो जमुना जैसा है, ये भौम्य वृंदावन का जमुना इससे ही है, नथिंग इज डिफरेंस। तो क्या हुआ, सनातन गोस्वामी के पास आया, मिला, दंडवत प्रणाम किया। तो सब लोग बोले नवाब आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो ठीक है मिले। तो अकबर मिलते हुए बोल रहे, क्या स्वामी जी मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ आपका? ना मैं तो भिक्षु आदमी हूँ, मेरे को कुछ जरूरत नहीं है, आप क्या सेवा करोगे मेरा? ना फिर भी मैं आप आया यहाँ पे आया हूँ, आपका दर्शन किया, आपका दर्शन इतना दुर्लभ हो गया और आपका दर्शन किया, मेरे मन में आता है आपका दर्शन किया, कुछ मेरा कर्जा हो गया, मैं कर्जा चुकाने के लिए कुछ सेवा करना चाहता हूँ। अगर आपने कुछ सेवा करना चाहते हो, मैं वो चबूतरा देखते हो ना, उसमें स्नान करता हूँ, वो चबूतरा टूटा हुआ है, इसको थोड़ा ठीक कर दो। आया मन में घमंड, मैं इतना बड़ा सम्राट हूँ, मेरे को बोले चबूतरा टूटा हुआ है ठीक कराने के लिए, मैं उसको एक कहीं राज्य भी दे दूंगा, धन की पहाड़ के पास रख दूंगा। ये बोले चबूतरा ठीक कराने के लिए? सनातन गोस्वामी त्रिकालदर्शी है, उसके मन को पढ़ लिए, राजा के मन में घमंड आया है। तुरंत सनातन गोस्वामी क्या किए, थोड़ा जल था, जल उसके ऊपर छिड़का दिए, बोले अभी थोड़ा चबूतरा देख लीजिए, कर पाएंगे आप? तो उनको दिव्य दृष्टि दे दिए, वो देखे। जल छिड़काना मतलब क्या, उनको दिव्य दृष्टि दे दी, तू देख, तू जिसको सोच रहा है चबूतरा है, वो थोड़ा ये जो साम्राज्य दिखा रहे हैं ना, करोड़ों साम्राज्य बेचेगा तो उसे नहीं बना पाएगा, तो देख। तो सनातन गोस्वामी दिखाए, देखो जब जाके उन्होंने सनातन गोस्वामी दिखा रहे, उंगली पे निर्देश कर रहे, वो देख रहे, राजा जब देख रहा है विचलित हो जाता है। मतलब वो हीरे में बना हुआ है, पारसमणि में बना हुआ है। तो राजा ने तुरंत चरण पे गिर पड़ा, बड़ा महात्मा में समझ गया, मेरे मन में जो घमंड था, अहंकार था, आपने पढ़ लिया, इसलिए आपने दिव्य दृष्टि दे दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वृंदावन अभी भी वृंदावन है, हमारा जैसे सोच है उसी हिसाब से हमको फल प्राप्त होगा। मैंने लास्ट टाइम मैं एक क्लास में बोल रहा था, तो बोला जाता है, रूप गोस्वामी बोलते, महामंत्र भगवान के नाम में इतना शक्ति है, सिर्फ कृष्ण बोलने से व्यक्ति का हजार हजार करोड़ों करोड़ जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम रोजाना 16 माला कर रहे हैं, कभी कभी 32 माला, कभी 48-64 भी माला होता है, कभी कभी फेस्टिवल में हम लोग जन्माष्टमी में 108 माला कर रहे, फिर हम धरती में क्यों पड़े हुए, भगवान क्यों नजर में नहीं आ रहे? इसलिए क्योंकि हमारा दोष भाव है, हर व्यक्ति की 4 डिफेक्ट है, मिस्टेक है, जिसके कारण इस धरती में आए। क्या डिफेक्ट्स है? चीटिंग प्रोपेंसिटी, एक दूसरे को ठगने का कोई भी प्रवृत्ति, इसी के कारण हम यहाँ आए। नहीं तो हम, बोला जाता है, अंग्रेजी बोलता है, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। अगर हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, व्हाई वी आर सफरिंग हियर? एवरी स्टेप वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ 4 थिंग्स। पहली क्या है? चीटिंग प्रोपेंसिटी, हर व्यक्ति को ठगने का आदत है। जो अपने आप, मोबाइल मैंने कितने बार बोला साइलेंट करने के लिए, हर स्टेज में कोई भी किस फील्ड में रहेगा वो चीटिंग करना चाहता है, कोई भी किस फील्ड में रहता है। और क्या है? इनपरफेक्ट सेंसेस, अपूर्ण इंद्रिया, अपूर्ण इंद्रियां, हमारे जो इंद्रिय जो है अपूर्ण है। कैसे? एग्जाम्पल से मान लीजिए, ये आंखों में शक्ति है देखने का, अगर ये आंखों में देखने का शक्ति है, रात में क्यों नहीं देख पाता है, अंधेरा में क्यों देख नहीं पाता है? मतलब इंद्रिया व्हाट एवर जो हमारा वी आर हैविंग ना,
नॉट परफेक्ट, इनपरफेक्ट, ठीक है। सेकंड क्या है, कमिट मिस्टेक्स। हर व्यक्ति कितना भी कुछ भी बोलो गलतियां करेगा ही करेगा, इसीलिए तो यहाँ है। अगर हम सही ढंग से करते कार्य किया होता तो भगवान के पास रहने वाला व्यक्ति यहाँ क्यों आया। तो गलतियां करेगा, अब कोई भी फील्ड में जाओ गलती करोगे ही करोगे, कितना, अपार्ट फ्रॉम सो मेनी इंस्ट्रक्शंस स्टिल यू हैव टू मेक सम मिस्टेक। तो जिसके कारण ये है। और क्या है, इल्यूजन। हर समय हम भ्रमित हो जाएंगे। भ्रमित हो जाएंगे कैसे, मान लीजिए हम लोग एक गाड़ी लिए, गाड़ी का काम क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का, उससे ज़्यादा क्या कर सकता है। अगर हम गाड़ी ले के आए, मान लीजिए आपने टाटा सफारी लाया है, इसको यूज़ किया है, तो देखेंगे बाजू वाला ने कोई मर्सिडीज लाया है, बोले इसमें आनंद नहीं उसमें आनंद है, तो फिर आपने मर्सिडीज ले लिया। मर्सिडीज लेने वाला अच्छा इसमें कुछ है नहीं, शायद रोल्स रॉयस भी अच्छा होगा, उसको ले लेते। लेकिन गाड़ी का काम क्या है, जो काम हमारा 10 लाख में हो सकता है हम 1 करोड़ खर्चा क्यों करें। क्या गाड़ी उड़ेगा, क्या नहीं उड़ेगा ना। ये हवाई जहाज का काम नहीं करेगा ना, गाड़ी रास्ते में चलेगा ना। तो फिर हम हमारे जरूरत की हिसाब से हम बढ़ाते जाते जिसके कारण हम हर समय मोहित होते रहते, इससे सूखे उससे सूखे इससे सूखे। जैसे कि जो मरुस्थल में, अगर आप मरुस्थल जाते हैं तो लगता ही पानी नहीं है, तो थोड़ी दूर में दिखता ही पानी है, भागते भागते हम उधर तो जाते देखते और आगे पानी, ऐसे भागते 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 पानी के डेस्टिनेशन हम पहुंच नहीं पाते, तब हमारा देहांत हो जाता है। तो रसिया में एक हकीकत घटना था, एक व्यापारी ने एक बार अनाउंसमेंट किया, उसकी व्यापारी मतलब उस जमींदार था, बहुत प्रॉपर्टी था, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया जो जितना मेरे ये खेतों में भाग पाएगा उसकी ज़मीन उतना ही हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, पर्टिकुलर टाइम दिया, सुबह 8 बजे एक पॉइंट बना दिया, इस पॉइंट से आपको भागना है। सच्ची घटना है रशिया में। तो ये स्थान से भागना है, भागते भागते आप कितना तक भाग सकते हो, वो जहाँ तक भाग सकते हो, जब सूर्य ढल जाएगा मतलब अस्त हो जाएगा उस तक, तब आपका प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग आए भागने के लिए। एक व्यक्ति ने, गरीब व्यक्ति था, उन्होंने बहुत भागा। सब लोग कुछ नहीं कुछ भागने के बाद बोले क्या इतना भागने के बाद छोड़ो, आधे से निकल के जा रहे थे। लेकिन एक गरीब व्यक्ति था, बोला इतना गरीब में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, भागते हुए आज जमीन ले लूंगा, इकट्ठा कर लूंगा। वो क्या किया, भागने लगा, जो निशान दिया था निशान से भागने लगा। भागते 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 जा रहे। तो देख रहा है आहिस्ता आहिस्ता सूर्य ऊपर आ रहा है, फिर भी भाग रहा है, रुक नहीं जा रहे, रुकता ही नहीं, क्योंकि सोचता है अगर सूर्य ढल जाएगा तो ऑक्युपाई नहीं कर पाऊंगा संपत्ति, आई कांट एक्युमुलेट मच मोर प्रॉपर्टी। तो भाग रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, देख रहे सूर्य अस्त होने जा रहा है, और तेजी से भाग रहा है। तो वो जो पॉइंट दिया था, पॉइंट पे पहुंचने के लिए जाके गिरता है, तब तक सूर्य अस्त हो जाता है। जब गिर जाता है, उसकी नाक से मुख से खून गिरता है, भयंकर रूप से खून गिरता है, और उस लोग जाके बोले आप बहुत ऑक्युपाई कर लिया संपत्ति, इतना प्रॉपर्टी आया, उठिए, बोलते वो व्यक्ति डेड, दैट टाइम ही ऑलरेडी डेड। तो वो जमींदार जो था लिख दिया, सिर्फ 6 फीट लैंड रिक्वायर्ड फॉर ए ह्यूमन, मतलब उसकी जो कबर बनेगा ना, सिर्फ 6 फीट की कबर बन सकता है, कबर स्थान जो है, बोले ओनली 6 फीट प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर ए ह्यूमन बीइंग। सचमुच हम कितना भी भागे, कितना भी कमाए, कितना भी कुछ करे, हमारा 6 फीट के अंदर हमारा जितना कब्रस्तान बन पाएगा उतना ही हम लैंड ऑक्युपाई कर पाएंगे। लेकिन हम सोचते ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ भी काम में नहीं आएगा। आपने कुछ भी नहीं लेके आए, कुछ भी नहीं लेके जाएंगे।
राधा कुंड में एक बार मैं परिक्रमा कर रहा था, इसमें लिखा गया था, बहुत ही सुंदर, मेरे दिल को छू गया वो। हालांकि कोई कर्मी व्यक्ति भी लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है। वो लिखा था, बूंद बूंद करके कितना भी इकट्ठा कर लो हीरा और मोती, आखिर समय में कफन में जेब नहीं होती। मैं जब पढ़ा, मैं उधर बैठा, मतलब क्या बात है, ये तो भागवत का निचोड़ लिख दिया है। आप देख लीजिए, आपने कितने भी हीरे मोती इकट्ठा कर लीजिए, आपके अंत में जो आपका साथ कुछ जाएगा, एक सफेद चादर आपके ऊपर डाल देंगे, जिसको आपकी मुस्लिम भाषा में कफन बोलते हैं। वो कफन में आप देखो, वो जेब नहीं होते। हर अभी जेब है, जैसे मैं मोबाइल डाल लेता हूँ, वो जेब नहीं होगा, वो कफन के ऊपर वो आपके साथ जाएगा। आप जितने कमाया सबके यहीं छोड़ के जाएंगे। एक बार एक राजा ने जाके एक दर्जी को बोला, तो ऐसा कपड़ा सिलाई कर तो जैसे मृत्यु, मतलब इतना आसान स्टोरी इस तरह से था, पर तूने सारा जीवन मेरे लिए इतना अच्छा कपड़ा सिलाई किया, तो मैंने राजा है, मैं सभी लोगों को खुश करके रखा है, सारे प्रजा बोलते हैं मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन मेरा एक तमन्ना है। ना तमन्ना क्या है, ना मैं स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन तू मेरे साथ स्वर्ग आना, मेरे साथ उधर भी कपड़ा सिलाई करना। महाराज जरूर कर लूंगा, क्यों नहीं, आप हमारा राजा है, आप आदेश करेंगे, मैं नहीं करने सिलाऊंगा। महाराज एक बात है ना, क्या है ना महाराज जी, तो आप तो वृद्ध हो गए, तो आप आगे जाएंगे, आपने पहले शरीर छोड़ेंगे, स्वर्ग जाएंगे, तो जब आप स्वर्ग जाएंगे, ये मेरा है ना सिलाई मशीन का सुई देता हूँ, ये सुई लेके जाइएगा, आप सुई लेके स्वर्ग जाइए, इसके बाद मैं जाऊंगा तो आपका सिलाई करूंगा। राजा को अक्कल आएगा, अरे कितना बड़ा ज्ञान दिया, मैं तो अकेला जाऊंगा, सुई कैसे लेके जाऊंगा, जब सुई लेके नहीं जा पाऊंगा, फिर मैं कैसे सोचता हूं ये जाके मेरा सिलाई करेगा। हालांकि हमको ये स्टोरी लगता है, ये सारा चीज भागवत का सिद्धांत है। तो भागवत हम बोलते पदम पदम ही विपदम। आप कितना भी प्रॉपर्टी खरीद करो, कुछ भी खरीद करो, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। माइकल जैक्सन, उसकी पूरी लाइफ पीरियड में 23,000 एकर्स का प्रॉपर्टी उसके पास था, 23,000 एकर्स प्रॉपर्टी, लेकिन मरा एक भड़े के घर में मरा। जिस समय उसका देहांत हुआ, एक भड़े का घर था, किराए का घर था। कहने के तात्पर्य क्या है, हालांकि आपको कड़वा लगता होगा, लेकिन संसार की चिरंतन सत्य है। लेकिन मैं वही लास्ट जो वृंदावन जो स्टोरी बता रहा था, समय बीत चुका है। अब जब अंग्रेज सॉरी हिंदी में बोलते ना, जब जागा तब सवेरा। आपको पता नहीं था पहले से, लेकिन अभी तो पता चल गया, अभी तो पता चल गया, अभी सीरियस हो जाइए। तो इसलिए तो वही एक जगन्नाथ जी की स्टोरी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा वैष्णव गीत है, वही ग्लोरिफिकेशन ऑफ वृंदावन। तो अगर आपने स्मार्टफोन लाया है तो आज में गूगल में जाइए, स्पीकर ऑन करके बोलिए वृंदावन रम्य स्थान, वृंदावन रम्य स्थान, वृंदावन रम्य स्थान। ये बहुत सुंदर गीत है। हमारा आचार्य, एक महान आचार्य इस गीत को लिखे हैं, जिनकी जीवन चरित्र पूरे हर समय में भगवान की सेवा में नुछावर किए थे। किसके मोबाइल चल रहा है क्या? मोबाइल किसके? आप कोशिश करिएगा, मैं जो धुन में गा रहा हूँ उसमें सुने प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा, कोशिश करिए। नहीं ये स्वर में नहीं गाएंगे तो फिर आपका ताल में नहीं सूट करेगा।
वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। आवृत कालंदिनी रे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमल। आवृत कालंदिनी रे राजहंस केली करे आवृत कालंदिनी रे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमल। आवृत कालंदिनी रे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमल। तार मध्ये हेमापीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। 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 तार मध्ये रत्नासने बसिया छेन दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। तार मध्ये रत्नासने बसिया छेन दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। तार मध्ये रत्नासने बसिया छेन दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। तार मध्ये रत्नासने बसिया छेन दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। रूप लावण्य राशि अमिया पड़िछि खसी हास्य परिहास्य संभाषणे। रूप लावण्य राशि अमिया पड़िछि खसी हास्य परिहास्य संभाषणे। रूप लावण्य राशि अमिया पड़िछि खसी हास्य परिहास्य संभाषणे। रूप लावण्य राशि अमिया पड़िछि खसी हास्य परिहास्य संभाषणे। नरोत्तम दास कहे नित्य लीला सुखमय सदा स्फुरुक मोर मने। नरोत्तम दास कहे नित्य लीला सुखमय सदा स्फुरुक मोर मने। नरोत्तम दास कहे नित्य लीला सुखमय सदा स्फुरुक मोर मने।
चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर वृंदावन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जय सुदर्शन। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। वृंदावन धाम की जय, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, किसी गौ निताय की। तो ये जो मैं गीत बोल रहा है इसमें नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, मतलब ये जो वृंदावन जो है इसमें लिखते इंग्लिश में है, मैं हिंदी में अनुवाद करता हूँ। तो बोलते ये जो वृंदावन की क्षेत्र जो है चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है। जो वृंदावन जो है, हालांकि लगता होगा हम लोग लग रहा है ये खट्टर है और ये जैसे मतलब सुअर घूम रहे हैं, ये सुअर इसलिए बने हैं धाम को निंदा किए वो लोग सुअर बने और उसी धाम में लौटते रहते हैं, उसमें से फिर उसी के बाद उनकी फिर उद्धार होगा। जो बंदर बने हैं ये धाम, जो धाम को निंदा किए वो लोगों ने बंदर बने, जो संतों के प्रति अपराध किए जो धाम को निंदा किए वो लोगों ने क्या है सुअर बने, और जो लोगों ने संतों के प्रति अपराध किए वो बंदर बने। लेकिन उसी जीवन के बाद फिर वो चले जाएंगे भगवता। एक प्लस पॉइंट है, परम पूज्य राधाकांत महाराज बोला करते थे, देखो आप कुछ भी करो वृंदावन में रहो। तो ऐसे कैसे? तो बोले देखो कालिया ने कितना बदमाश था, महाराज ऐसे बोलते, कालिया ने कितना बदमाश था जिसकी जहर की कोप से ऊपर उड़ता हुआ पक्षी गिर के भस्म हो जाते थे। कितना गाय बछड़े कि उनकी देहांत हो गया पानी पीने के बाद, लेकिन उसकी उद्धार हो गया। कैसे उद्धार हो गया? वो वृंदावन में रहता था, भगवान कृष्ण उसकी उद्धार करते। तो जब कालिया ने अभी फिजी में है उसी समय ने वादा किया था भगवान को, भगवान बोले यहाँ से तू रह नहीं सकता है, यहाँ से तो निकल जा। तो अभी रमन द्वीप पे रहता है, रमन द्वीप जहाँ फिजी में है, फिलीपाइंस जिसको बोलते हैं, उधर राधा कालियानाथ जो प्रोपा ने मना है ना फिजी में जो मंदिर फिलीपाइंस में, बोले राधा कालियानाथ, कालियों के नाथ है। तो उनको बोले तुम यहाँ से निकल जा। तो बोले मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मैं इसलिए तो यहाँ पे रहता हूँ कि गरुड़ जी अभिशाप था, गरुड़ जी को अभिशाप था, अगर उस स्थान पे आएंगे
उसको मृत्यु हो जाएगा। आप जानते हैं ना स्टोरी, सब लोग नहीं जानते हैं, मैं बता देता हूँ। स्टोरी इस तरह से है, तो सबरी मुनि एक महान संत, तो वृंदावन में जाके जमुना में डूबते हुए लगभग बोलते 40 फीट पानी के नीचे जाके तपस्या करते थे, पूरा मेडिटेशन करते थे। हालांकि राधा कृष्ण का चिंतन क्या करते थे वो, लेकिन इसमें हमारा टीकाकार बोलते हैं जो भगवान की भक्ति करेगा वो कभी अपराध नहीं करेगा। कभी कभी लोग तपस्या तो करते, असुर लोग भी तपस्या करते। हिरण्यकशिपु भी तपस्या किया था, लेकिन किसके लिए? वो सारे देवता को हटा के मैं देवता बनूंगा, ये था, असुरी प्रवृत्ति था। तो तपस्या क्या होना चाहिए? तपस्या में किस लिए करना चाहिए? तपस्या में हमारा गोल क्या होना चाहिए? श्री हरि को प्रसन्न करना। ये नहीं हमको ज्यादा शक्ति अक्युमुलेशन करना है, ज्यादा शक्ति लेना है, और शक्ति लेने के बाद फिर क्या करना है? संसार में उत्पात मचाना है, संसार में उत्पात मचाना है, ये नहीं। तपस्या का असली उद्देश्य क्या है? हमको ये शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है? ब्रह्म को जानना है। इसलिए उपनिषद का पहला श्लोक क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आपको शरीर प्राप्त हुआ है, ब्रह्म के बारे में जानना है। ये कुछ नहीं करना है, हम लोग कर रहे हैं ना। तो फिर सवाल लोगों का सवाल आता है, क्या प्रभु जी आप ऐसे करते, तो ऐसे बोलते, कुछ नहीं करना है और पैसा कैसे आएगा? पैसा कमाने के लिए मना कौन कर रहा है? शरीर को चलाने के लिए जितना आवश्यकता है। अभी मेट्रो सिटी में मैं 12 साल मुंबई में था, मैं देखा है बच्चे लोगों पिताजी को नहीं देख पाते थे। बच्चे लोग जन्म के बाद पिताजी को नहीं देख पाते थे। कारण क्या है? पिताजी सुबह 6 बजे उठ के चले जाते थे और सुबह 6 बजे बच्चे लोग सोए होते। पिताजी ऑफिस चले जाते थे, फिर पिताजी आते रात को 12 बजे आते, तब तक बच्चे सोए रहते। तो फिर बच्चे को देखेंगे क्या? और संडे होता था, संडे में फिर बाहर चले जाते थे। ये हकीकत स्टोरी है। मैंने देखा है लोग जो बम्बई में जो लोग रुके हुए हैं उनको पता है, जो लास्ट तक जो ट्रेन जाता है खोपोली, सतारा खोपोली, वो लास्ट ट्रेन है। वो क्या करते हैं, लास्ट ट्रेन कब पहुंचेगा पता है आपको? रात को 12 साढ़े 12 तक। और ऐसा हालत होता है, मतलब सोने के समय नहीं, तो इतना भीड़ होता है। वो एक हाथ में बड़ा पाव होता है और एक हाथ में वो ट्रेन की वो पकड़ के, उसमें सोना है, उसमें रहना है। जाके घर में पहुंचते फिर टाइम हो जाएगा, फिर सुबह चलना है, ऑफिस चलना है, फिर सुबह तैयार करना है। ऐसा लाइफ है। चलते फिरते लोग क्या करते, चलता फिरते गाड़ी में तुरंत क्या एक बड़ा पाव खा के जिंदगी चला गया। इतना मेहनत किए, इतना कुछ किए। कुछ लोग यूपी से है और बिहार से है, मतलब क्या करते, दिन को 12 बजे भोजन बनाते, एक टाइम भोजन बनाते। 12 बजे क्यों बनाते? क्योंकि 12 बजे भोजन बना के वो लोग जाके क्या करेंगे, लगभग जहाँ पे रहते हैं उधर से 2 घंटे की जर्नी करना है, जाके मेन टाउन के ऊपर उनको ठेला लगाना है। और ठेला में ऐसा नहीं है दिन का 4000 5000 कमाई है, एक दिन का छोटा सा ठेला में। अगर आपने ठेला लगा दोगे नारीवान पॉइंट में, नारीवान पॉइंट एक स्थान है, अगर आप उधर ठेला लगाओगे, आप एक गोलगप्पे का 10 रुपया है, और एक गोलगप्पा 10 रुपये के हिसाब से जितने गोलगप्पे आप बेचो। और उधर लोगों के पास पैसा का कमी नहीं है, लेकिन कम क्या है, समय का कमी है उधर। तो क्या करते हैं वो लोगों ने, 12 बजे एक टाइम भोजन बनाएंगे, घर पे खा के जाएंगे, और पूरे दिन भर नहीं बनाएंगे, क्योंकि उधर जाके उनको ठेला लगाना है, सेवा करना है, उनको बेचना है। तो बेचते उनको हो जाएगा उधर 12 बज जाएगा रात को। तो फिर उनको आना है, आते घर में पहुंचते हो जाएगा सुबह हो जाएगा। तो इसलिए सोएंगे कब, खाना बनाएंगे कब? तो इसलिए एक टाइम खाना बनाते हो लोग। उधर की हम लोग पढ़ाई के समय में हम लोग गए थे मुंबई का सबसे बड़ा जो लाइब्रेरी है। मैं लाइब्रेरी में हम सब किताब देख रहे थे, मैं और मेरे साथ और 3 लोग थे। तो हम लोग किताब देखने के बाद, मुंबई यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी, तो हम किताब देख रहे थे। किताब देखने के बाद हम बाहर आए, सच्ची घटना है, हम बाहर आए
एक बड़ा पाव दुकान में आए पहुंचे, तो हमको बड़ा पाव खाना था। तो हम लोग से ऑर्डर दे रहे, तुरंत हम 4 लोग ऑर्डर दे रहे, तुरंत एक मर्सिडीज गाड़ी आया। तो ये भागते हुए हमको देखा क्या, जो हमको देने के लिए तैयार करा उसको नीचे रख दिया, तो भागते हुए उसकी गाड़ी के पास गया, तो जाके तो कुछ पैसा का बंडल उसको पकड़ा दिया, तो लिया, चल दिया। तो फिर कुछ देर के बाद हम देखे आगे जाके गाड़ी रुका, और एक बड़ा पान सेंटर है, तो पैसा दिया, उससे कुछ पैसा लिया, चल दिया। इसके बाद हमको खाने के लिए दिया। हम लोगों को पूछे ये जो आए थे ये कौन है? नहीं, हमारा मालिक है। बोले यहाँ पे 10 उनके सेंटर है, कम बड़ा पाव का सेंटर है। तो बड़ा पाव बेचने वाला व्यक्ति मर्सिडीज में जाता है, उसके एक एक जगह में उसका सब ये बना हुआ है। लोग बड़ा पाव खा के जिंदगी बिता देते हैं, खान बनते हैं। आपने देखा है कभी कोई लड़का अगर लड़की जाके कोई भक्त के साथ फोटो खींचता है? नहीं खींचता है, लेकिन उसको पता नहीं है भक्त उसको उद्धार कर देगा। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज ने एक बार प्रवचन कर रहे थे। महाराज आफ्टर प्रभुपाद का डिपार्चर के बाद प्रभुपाद का जितने सारे गॉड ब्रदर्स थे, सब लोग प्रभुपाद के जितने सारे शिष्य थे गौर गोविंद महाराज को मतलब शिक्षा गुरु मानने लगे, इतना दमदार प्रचार करने लगे। महाराज 85 के बाद, अब तो कुछ सम डिस्टर्बेंस की वजह से महाराज गुरु नहीं बने थे, महाराज 82 में गुरु बने। इसके बाद 85 के बाद महाराज ऐसे प्रचार किए, प्रभुपाद जैसे प्रचार किए, पूरा दुनिया को हिलाए, जिसके कारण 85 से 92 के अंदर भुवनेश्वर मंदिर बन गया। क्योंकि उड़ीसा में लोग पैसा नहीं देते नहीं, कभी नहीं देते, सच से इंद्रिय तृप्ति करेंगे, पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं। मुझे मैं उड़ीसा से, मुझे पता है ना, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, पैसा नहीं देंगे। लेकिन मंदिर है, बाबा जी लोग बोले बाबा जी है, बाबा जी क्या करेगा बाबा जी, इस तरह से। क्योंकि वो पूरे कुल मिला बोलते हैं जगन्नाथ, सब कुछ करें सर्वमंगल जगन्नाथ, सब कुछ करने के बाद बोले सर्वमंगल जगन्नाथ, जगन्नाथ बचाएंगे। जगन्नाथ इतना ऐसे नहीं है, मतलब जो तपस्या कर रहे, जो भजन कीर्तन कर रहे, कोई चीज व्यर्थ नहीं जाता है। एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिए, क्योंकि हमारा जो तपस्या जो है उससे व्यर्थ नहीं जाता है। इसके ऊपर मैंने एग्जाम्पल से बताया था, जो डॉक्टर की स्टोरी में बताया था ना। आप लोग कितने लोग जो डॉक्टर का स्टोरी सुने, स्टीफेंस का स्टोरी सुना है? कितने लोग सुने? आप सुने ना? मैं बोल सकता हूँ, आपने सुना है? बोल दूं? आप सामने आ जाएंगे, बोल दूं? तो ये कोई कहानी नहीं है, हकीकत घटना है। डॉक्टर स्टीफेन करके एक बहुत बड़ा कैंसर स्पेशलिस्ट था। वो व्यक्ति बहुत बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े नेताओं की ट्रीटमेंट करके उनकी कैंसर की बीमारी ठीक कर दिया था। उसके बहुत नेम फेम था, उसकी बहुत नेम फेम था। एक दिन उनको सरकार की तरफ से एक जगह में बहुत बड़ा फेस्टिवल मना रहे थे, उनको इनविटेशन आया, आपको उधर जाएंगे, आपको बहुत सारे गिफ्ट दिया जाएगा, आपको एक इनाम दिया जाएगा, बहुत सारे, आपने इतने सारे कुछ मदद किया लोगों का, तो आप बहुत बड़ा इनाम आपको दिया जाएगा। तो उसको प्लेस का एड्रेस का सब कुछ मिल गया, तो उसी हिसाब से उसको नेक्स्ट डे में फ्लाइट पकड़ के जाना था। तो उन्होंने क्या किया, फ्लाइट पकड़ा, सुबह का फ्लाइट पकड़ा तो गया। आप लोग जानते हैं, जब भी फ्लाइट की माताजी का पतिदेव इंजीनियर है फ्लाइट एयर इंडिया का, तो क्या होता है, उनकी फ्लाइट उड़ान भरने से पहले क्या होता है, उनकी सारे इंजीनियर्स लोग उसको सारा डिटेक्ट करते हैं, कोई फॉल्ट ना हो, कुछ डिफेक्ट ना हो, तो चेक होता है। ये सारा चेक होने के बाद फ्लाइट उड़ान भरता है। लेकिन ये होने के बावजूद भी कुछ डिफेक्ट नहीं था, वो जिस फ्लाइट में वो बैठा, फ्लाइट उड़ान भरा। तो थोड़ी देर जाने के बाद क्या हुआ, इतना गड़बड़ी हुआ फ्लाइट के अंदर, तो पायलट विचलित हो गया, उसको आगे जाना नहीं हुआ, तो उसको क्या कहा कि खेतों के बीच में उसको रोकना पड़ा, लैंडिंग करना पड़ा, बीचों बीच, खेतों के बीचों बीच लैंडिंग किया। तो लेकिन पागल की बात ये, इसको तो इनाम मिलने वाला है, बहुत सारा रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, लोगों का वाह वाह मिलेगा, तो इस पर्पस में वो जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, तो आजू बाजू के जो खेतों में काम कर रहे थे जो कृषक लोग, उनको पूछने लगे,
तो मुझे ये एड्रेस में जाना है, ये यहाँ से कितना दूर है? तो बोला यहाँ से तो लगभग 4 घंटा लग जाएगा, तो मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, क्या करें? फ्लाइट में आया था, गड़बड़ी हो गया। आप एक थोड़ी दूर में जाइए, यहाँ पे मेन रोड आ जाएगा, मेन रोड के ऊपर आप जाएंगे, एक चौराही आ जाएगा, चौराहे में टैक्सी स्टैंड से बहुत सारे टैक्सी है, कोई टैक्सी वाले को लेके चले जाना आप। तो सचमुच उन्होंने उधर गया। जाने के बाद टैक्सी स्टैंड में दिखता है तो कोई टैक्सी ड्राइवर को कोई पिटाई कर दिया है कोई व्यक्ति, जिसके कारण सारे ड्राइवर्स लोगों ने स्ट्राइक किए, कोई किधर नहीं जाएगा आज जब तक हमारा फाइनल नहीं हुआ। तो इसके चक्कर में वो आगे नहीं जा पा रहे। तो ये एक टैक्सी ड्राइवर को जाके बोला मेरा सारा पासपोर्ट वगैरह सब कुछ ले लो और मैं एडवांस तुमको पैसा देता हूँ, ये भी रख लो, मुझे टैक्सी दे दो, मतलब 4-5 घंटा के लिए मुझे जाना है, तो मेरा सारा कुछ रख लो, मैं जब आऊँगा लौटा देना, मैं आपको पैसा दे दूँगा। तो वो टैक्सी ड्राइवर मान गया, तो टैक्सी लेके चला गया। बचपन से एक्सपर्ट ड्राइवर था, चला के चल दिया। लगभग 1-1.5 घंटा जाने के बाद इतना भयंकर अच्छा खासा मौसम था, इतना भयंकर तूफान होता है, आंधी होता है, और वो जो रास्ता पूछ के गया था रास्ता भी भूल गया, आंधी तूफान इतना भयंकर हुआ, गाड़ी चला नहीं पाया आगे। और तब तक सूर्य ढल चुका है, भूख भी लग रहा है, प्यास भी लग रहा है, क्या करेगा? तो उन्होंने क्या किया, देखा एक छोटा सा कुटिया दिख रहा है उनको, कुटिया के पास रुक गया, जाके उसको खटखटाया दरवाज़ा। तो एक बुढ़ी माता जी ने दरवाज़ा खोली, तो बोले माता जी आपके पास मोबाइल होगा, मुझे अर्जेंट कॉल करना है, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। ना मोबाइल बेटा क्या होता है? बुढ़ी माता जी उनको पता नहीं मोबाइल क्या होता है, मुझे पता नहीं ना। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, कुछ खाने के लिए दे सकते हो? हाँ, और पीने के लिए पानी भी है। हाँ बेटा अभी अभी मैं गरम गरम समोसा बनाया है, तो आप आ जाओ, मैं आपको खिला देती हूँ। तो घर पे बुलाई, जो घर पे और छोटा सा एक कुटिया है, छोटा जगह है जिसमें बैठा दिया, तो उनको समोसा, गरम गरम समोसा और पानी ला के रख लिया उनके सामने। तो बोलती है अभी शाम के समय है, तो आप ऐसा करो, अभी मैं तो शाम के समय पूजा करती हूँ, आप थोड़ा पूजा गृह में आइए, साथ में थोड़ा बहुत पूजा कर लेंगे, इसके बाद आप खा लेना। ना मैया मैं कभी पूजा के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, कभी मैं आज तक कभी मंदिर नहीं गया, पूजा के ऊपर मैं कभी नहीं विश्वास करता हूँ, वो छोड़, मुझे भूख लग रहा है, मुझे खाने के लिए दो। तो बोला बेटा ठीक है खाओ, मैं उस कमरे में पूजा करती हूँ। तो जहाँ पे वो खा रहा था सामने दूसरे कमरे में बूढ़ी माता जी ने तरह तरह की स्वर ठोक रही थी, प्रार्थना कर रही थी, भगवान को पुकार रही थी, चिल्ला रही थी, इस तरह से कर रही थी। ये खाते खाते सब कुछ नजरियाँ देख रहा था, सब कुछ क्या क्या कर रही बूढ़ी माता जी। लगभग 40 मिनट के बाद बूढ़ी माता जी का प्रार्थना खत्म हो गया। तो बूढ़ी माँ जब आई तो ये व्यक्ति बोल रहे, अच्छा माता जी ये लगता है इतना समय से आपने जो भगवान को तरह तरह की प्रार्थना कर रही थी, सर ठोक रही थी, कृपा याचना कर रही थी भगवान की, मतलब लगता है आपको कोई बहुत बड़ा विपत्ति है आपके अंदर ऊपर ना? हाँ बेटा बहुत बड़ा विपत्ति है ना। क्या है बता ना? ये जो देख रहे हो ना बाजू में, ये मेरे पोता है, मेरा बेटा और बहू है ना एक्सीडेंट में गुजर गए, उनकी देहांत हो गया है। लेकिन ये जो बेटा है ना 8 साल का बेटा है, उसको ना कैंसर बीमारी हुआ है, लेकिन उसकी इलाज मैं कर नहीं पाता हूँ। लेकिन सब लोग मेरे को बोलते जॉर्ज स्टीफेन करके एक बहुत बड़ा कैंसर स्पेशलिस्ट है, अगर वो इसके ट्रीटमेंट करेगा ठीक कर देगा। लेकिन बेटा मैंने सुना है वो जॉर्ज स्टीफेन है ना बहुत बड़ा बड़ा व्यापारी को, बहुत बड़ा बड़ा मिनिस्टर लोगों का ट्रीटमेंट करता है, छोटे मोटे लोगों को पूछता ही नहीं, उनके पास आता ही नहीं। लेकिन मैं रोज सर ठोकता हूँ ये भगवान के सामने, रोज प्रार्थना करता हूँ, सॉरी करती हूँ, ऐसा मौका जरूर बना देंगे, जॉर्ज स्टीफेन के साथ मेरा मुलाकात करा देंगे। ये भरोसा के साथ मैं रोज उसकी प्रार्थना करती हूँ, रोज सुबह शाम। तो वो व्यक्ति का आंखों से आंसू टपकने लगा। वो पूरा दिन का एनालिसिस किया, इतना अच्छा खासा फ्लाइट क्यों टेक्निकल गड़बड़ हो गया, और मैं बचपन में पिताजी के साथ कितना ड्राइविंग कर रहा था, मैं कितना एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ, मैं इतना 1 घंटे का रास्ता भी आगे जा नहीं पाया, और इतना अच्छा खासा मौसम था, अचानक आंधी आ गया, तूफान आ गया, टेक्निकली गड़बड़ हुआ फ्लाइट, इसके कारण मुझे यहाँ आना था। अचानक आंधी और बरसात हुआ, इसके मतलब मेरे को यहाँ आना था,
मैं इतना एक्सपर्ट ड्राइवर होने के बावजूद भी मैं रास्ता भटक गया, इसके मतलब मुझे यहाँ आना था और मुझे भूख और प्यास लगा इस स्थान पे, इसके मतलब क्या है, मुझे यहाँ आना था। और बोलता है मैया मैं वही अहंकारी स्टीफन हूँ जिसके भूख प्यास तूने मिटा दिया है, मैं तेरा शोक को आज मिटा दूंगा। आज से तेरा पोता का ट्रीटमेंट मैं करूंगा, मुफ्त में करूंगा। और मुफ्त में करता है उसका ठीक कर देता है। तो वो डॉक्टर बोलता है उसको, बोलता है मान लिया माता, तेरा प्रार्थना में दम है, तेरा प्रार्थना में दम है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हम जो पूजा कर रहे, जो अर्चन कर रहे और भगवान की अभिषेक कर रहे, मंगल आरती कर रहे, गीता पढ़ रहे, भागवत पढ़ रहे, कभी व्यर्थ नहीं है। शिला प्रभुपाद को पूछा गया था, क्या स्वामी जी आपने इतना मंगल आरती करते हो, इतना गुरु पूजा करते हो, नरसिंह आरती करते हो और इसके बाद आपने भागवत पढ़ते हो, प्रसाद खाते हो, अगर ये किसके लिए करते हो, कृष्ण के लिए करते हो, अगर अंत के समय में अगर पता चलेगा कृष्ण नहीं है, प्रभुपाद ने उच्च स्वर में हंस ले। और आप ये सोचो तकलीफ क्या है, पूरे जिंदगी हम लोग हंसे, कीर्तन किए, जम के प्रभु का नाम लिए, कीर्तन किए, भागवत पढ़े, तो तकलीफ क्या है, अगर प्रसाद खाए, स्वादिष्ट प्रसाद खाए, अनासनाव नहीं खाए, अनासनाव नहीं बोले, पूरे जीवन कृष्ण की सेवा में रहे, तो तकलीफ क्या है। अगर पता चल गया कृष्ण है, तुम क्या करोगे, अगर पता चल गया कृष्ण है, तुम नशा करते हो, सब कुछ गलत स्त्री संग करते हो, अगर तुमको पता चला कृष्ण है, तुम क्या करोगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं बिल्ली के बच्चे को बिल्ली क्या करती है, वही दांत में पकड़ के लेके जाती है, लेकिन प्रेम से। उसी बिल्ली उसी मुख से चूहा को कैसे पकड़ते है पता है, पूरा जान ले लेता है। भगवान हमको क्या करेंगे, बिल्ली की बच्चे तरह पकड़ के लेंगे और तुम्हारा चूहा की तरफ तुम्हारा जान ले लेंगे। तुम क्या सोचते हो। तो व्यक्ति ने माफी मांगा। कहने का तात्पर्य भगवान है, हर समय है। आप ये नहीं बोल सकते जी सत्य युग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे, इस युग में भी है। प्रभुपाद जी बातें क्या करते थे, मैंने कितने बार एग्जाम्पल बताया। प्रभुपाद दोपहर के समय ऑस्ट्रेलिया का स्टोरी बता रहा था ना, दोपहर के समय जा रहे, आरती देख, राजभोग आरती चल रहा है, बोल रहे पुजारी को, उनके असिस्टेंट को बोले जाके पुजारी को बोलो कृष्ण, बोल रहे कृष्ण की आंख, ये बाएं आंख में कुछ गिरा हुआ है, उनको कष्ट हो रहा है, पलक नहीं झपक पा रहे, जाके उनसे बोलो पुजारी को। वो पुजारी इतना पूजा में इतना मगन है, मना कर रहे, नहीं कुछ नहीं है। तो वो आके बोलते प्रभुपाद जी तो मना कर रहे हैं। प्रभुपाद बोला चिल्ला के बोले जाके बोलो बदमाश को, भगवान की बाएं की आंख में कुछ गिरा हुआ है, पलक नहीं झपक पा रहे। तो फिर बोले प्रभुपाद गुस्सा करे, आप देख लो ना। तो आरती रख लिया, जाके देखा जो श्रृंगार किया था, जो तिलक किया था, तिलक का एक बूंद आहिस्ता आहिस्ता आके बाएं आंख में ऐसे कोने में रखा हुआ है। तो उन्होंने इसको हटा दिया, पर नाउ ही इज ब्लिंकिंग प्रॉपर्ली। अब बताओ, पुजारी पास में आरती कर रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है। तो प्रभुपाद ने इतने दूर से, क्यों ऐसा क्यों, क्या हम जो कुछ करें उस भाव से कर रहे, भाव, भगवान बोला जाता है भावग्राही जनार्दन, भावग्राही, हमारा भाव को पकड़ते हैं, हम किस भाव से पूजा करते हैं। भगवान के पास पूरे ब्रह्मांड सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है, हमारा जो मन है, हमारा जो भाव है, हमारा जो प्रेम है नहीं। तो भगवान तो वही बोलते हैं, प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम देव, जो मैं भक्त प्रयच्छति, जो प्रेम से मुझे अर्पण करेगा, प्रेम से, तो वो प्रेम की भूखे हो। तो ये इसलिए यहाँ पे हम लोग जैसे आते हैं, ये जो अलग अलग स्थान में आते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस में आते हैं, इसके कारण क्या है, जेना केना प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत, मन किसी ना किसी माध्यम से कृष्ण की स्मृति में आ जाए, कृष्ण की चरण में हमारा मति लग जाए, ये हमारा प्रयास है। तो इसलिए आज छुट्टी था,
हम लोग यहाँ इसीलिए हैं, मैं इसीलिए प्लानिंग किया ताकि हम लोग इकट्ठा भी, आज हो सकता है कंपनी की काम था शर्मा जी की, हमेशा रहता है सब कुछ छोड़ के भी आए, क्योंकि ये चीज़ नहीं मिलेगा। आप सोच लीजिए, आपको पता नहीं है कब, अब मैं बुरा ये नेगेटिव सेंस में मत लीजिए, समय का कोई भरोसा नहीं है। डेथ नेवर कम्स गिविंग प्रायर नोटिस, कभी भी आ सकता है। आप ये नहीं बोल सकते हम तो वो बूढ़ा है वो मर रहेगा, वो तो बच्चा है वो तो बहुत दिन जिएगा, ऐसा नहीं है कभी भी। आप देखो, ये हमारा सेकेंड फेज कोरोना हमको दिखा दिया। सेकेंड फेज कोरोना में आप देख लीजिएगा, जितने सारे नौजवान लड़के, मतलब 18 से लेके 45 के अंदर बहुत सारे गुजर गए। ये शिक्षाएं हैं, ये शिक्षा के माध्यम से हमको भगवान ने ये सिखाते हैं, जो भी कर रहे हो साथ साथ मेरा चिंतन करो। भगवान मना नहीं करे। भगवान अर्जुन को कहाँ बोले तू सो जा मैं युद्ध करता हूँ, भगवान बोले युद्ध कर, माम अनुस्मर, मुझे चिंता करके कर, मुझे चिंतन करते हुए युद्ध कर। वही है, जो कुछ कार्य करे चिंतन करते हुए करिए। मैं एक बात बता रहा हूँ, अभी जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, जो जगन्नाथपुरी भी जा रहे हैं, इसके बाद जहाँ पे बड़देव जी की मंदिर है, रामनारायण प्रभु जी की गाँव है, हम जाने वाले हैं। उस स्थान की सच्ची घटना, जो बड़देव जी उधर प्रकट हुए, मतलब कंदरासुर, जगह का नाम केंद्रापड़ा पड़ा हुआ है। केंद्रापड़ा क्यों है? तो कंदरासुर को भगवान ने मारे, जिसके नाम, जगह का नाम केंद्रापड़ा हुआ है। तो उस स्थान पे एक व्यक्ति ने रोज आता था दर्शन करने के लिए बलदेव जी का, लेकिन कुछ पढ़ाई नहीं करता था। माता पिताजी के ऑफिसर थे और बड़ा दुखी थे, क्योंकि बेटा, इकलौता बेटा था, फेल होता था। 10th में 5 बार फेल हुआ। पिताजी ने इतना दुखी हो गए, बोला मेरा नाम निशान मिटा दिया। लेकिन हमेशा डांटते थे, लेकिन उसका एक अच्छी आदत था, क्या है? रोज जाके ठाकुर जी के दर्शन करना। देखो, प्रेरणा तो ठाकुर जी देते हैं। 5 बार फेल होने के बाद तो इसे रोज दर्शन करता था। कोई एक पुजारी से उनकी वार्तालाप हो गया, तो बेटा आपने रोज आते हैं, कहाँ रहते हैं? ना यहीं रहता हूँ। तो पुजारी ने जानता था उनके पिताजी को। पिताजी नाम क्या है? अच्छा, उनके बेटे हो, अब क्या करते हो आप? वो तो ऑफिसर है, अच्छा व्यक्ति है, आप क्या करते हो? ना, मैंने कुछ नहीं करता हूँ, मैंने 5 बार ऑलरेडी फेल हो चुका हूँ, पिताजी सारे रिश्तेदार सब नाराज है। पुजारी ने बोलता है, ऐसा क्यों? आप रोज भगवान का दर्शन करने आते हो, भगवान को बोलो आपको सद्बुद्धि दे देगा। पुजारी बोल रहा है, देखो ये माध्यम बनाते भगवान ने पुजारी को। बोलता है भगवान को पुकार लेना, एक दिन सद्बुद्धि दें, अच्छी रास्ते में ले लेंगे, वो पूरे करोड़ों ब्रह्मांड को चलाने वाला है वो। तो सचमुच क्या होता है, उसी दिन, जिस दिन पुजारी ने बोला, क्या बोला होगा भगवान को पता है, उसको पता है। तो लगभग उस समय फिर जो रीएडमिशन होता है ना, उनका रीएडमिशन किया। मतलब पुजारी के साथ जो वार्तालाप हुआ, लगभग 3 महीना था उनका एग्जाम का, जो फाइनल एग्जाम होता है 10th का, आपका ज़्यादातर मार्च और अप्रैल में होता है। तो मान लीजिए वो जनवरी में मिला होगा। तो पुजारी इस तरह से बोला, उस समय क्या बोला भगवान को, और भगवान ने क्या उसको बुद्धि दी। उसी 3 महीने के अंदर जो 5 बार फेल हो चुका है, उन्होंने क्या बोला होगा, क्या किया होगा। उसी बैच में जैसे 750 मार्क होता है 10th में, उन्हें 700 मार्क में पास हो गया। 700 मार्क के पास हुआ, और उन स्कूल के बीचों में एक था कंपटीशन था स्कॉलरशिप का, उसमें टॉप आया, उधर से सिलेक्शन को विदेश गया। अभी एक नंबर 1 मतलब बिजनेसमैन होके पूरा दुनिया को दिखा दिया। तो वो व्यक्ति ने खुद बोला था, दिस थिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। ये संभव हुआ ये भगवान का आशीर्वाद से। तो इसलिए बांकी बिहारी मंदिर में रोज एक अंधा बाबा आते थे। अंधा बाबा सिद्ध बाबा थे, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ आते थे, रोज आते थे, भगवान को देखते थे, दर्शन करते जाते थे।
एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ा व्यापारी आ रहा था भागते हुए। वो व्यापार, हालांकि बाबा का कुछ गलती नहीं था, वो व्यापारी ने भागते भागते जा रहा था, बाबा से टकराते हुए गिर गया, हाथ पैर में चोट लग गया। तो बोला, उसको चिल्ला रहे बाबा जी, बोले क्या अंधे हो क्या, दिखता नहीं? तो बाबा जी बोले हाँ मैंने अंधा हूँ। अंधे हो तो क्या देखने के लिए आए हो? तो बाबा जी बोल रहे हैं मैं क्या देख सकता हूँ, हालांकि ये संसारी आंख में हम क्या देख सकते हैं। मैं कुछ देखने के लिए नहीं आता हूँ, उसको दिखाने के लिए आता हूँ। वो देखता है जे ये बाबा सा अंधा बाबा आया था, मैं उसको दिखाने के लिए यहाँ रोज आता हूँ। इतने सुनते हुए ना वो व्यापारी ने जो घमंड से बोला था ना, तुरंत उनके चरण पे गिर पड़ा। बोला आज मुझे शिक्षा दे दिया, आपने शिक्षा दे दिया। मेरे अहंकार, धन की घमंड में इतना अहंकार था, मैं सोचता था भगवान को इस आंख में कुछ देख पाऊंगा। भगवान को इस आंख से नहीं देख पाएंगे। भगवान को देखना है आपको कान से देखना है। कैसे देखना है? जब तक भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे तो हम कितने भी भगवान के दर्शन करो, हम कभी नहीं समझ पाएंगे भगवान को। इसलिए भगवान के बारे में जानना है। अब देखिए, कभी रुक्मिणी नहीं देखी थी भगवान को, लेकिन रुक्मक की राज्य में रोज आते थे। रोज आते थे, कौन आते थे? नारद जी आते थे, श्री भीष्मक। तो उनके राज्य में आते थे, रोज उनका कथा सुनाते थे, कृष्ण के बारे में सुनाते थे। और उन दिनों में नहीं, आजकल जैसे कि कथा भी होता है, जैसे कि शादी का कोई प्रपोजल आता है, लड़की सामने आ जाते सुनने के लिए। प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था, लड़की अंदर में रहती थी, चाहे लड़का हो लड़की हो, अंदर में रहते थे। तो माता पिता बातचीत करते थे। आजकल तो खुद आके सुनने थे, इतना बेशरम हो गए, खुद आके बैठ जाते, पूछते क्या करते क्या नहीं करते, हाथ मिला देते, वो कुछ भी क्या क्या होता है, एकदम टोटली वो विपरीत दिशा में चले गए। आजकल आप देखिए, हमारा पूरे भारत वर्ष में कोई ग्रंथ में नहीं लिखा गया है ना। भागवत देख लीजिए, 18 पुराण देख लीजिए, आप महाभारत देख लीजिए, हरिवंश पुराण देख लीजिए, कहीं पे झाड़ पत्र वाला जो स्टोरी, ये शब्द है ना, कहीं लिखा नहीं है। झाड़ पत्र और ताले, ताला जो ताला मारना है जो चीज को, वो कोई शास्त्र में लिखा नहीं है। लेकिन हम लोग अभी क्या होते हैं, मंदिर के सामने गाड़ी हमारा गायब हो जाता है। मंदिर के सामने 2014 में हमारा एक व्यक्ति है, नाम नहीं बोलूंगा, वो गाड़ी लगे, उसको मैंने उसके मुंह पे बोला, आप 25,000 देने के लिए, मतलब अभिषेक के लिए पैसा नहीं दिया, 8 लाख गाड़ी चलेगा, अच्छा हुआ। आपने इतना बिल्डिंग बनाते हो, इतना, वो बहुत बड़ा बिल्डर है, मतलब करोड़ों अरबों कमाता है, मंदिर में आएगा 1100 रुपये ले लीजिए प्रभु जी, 1100 रुपया। बोला अभी 1100 रुपया देते हो, अभी 8 लाख चला गया कि नहीं? अभी रहता है कहाँ पे? हस्बैंड वाइफ, दोनों छोटे बच्चे, अभी 2.5 करोड़ का बिल्डिंग में रहता है, 5 कमरा है उसमें। मेरा क्या है फालतूगिरी कर, ये क्या जरूरत है इस चीज को? इसके लिए 2 भाई चाहिए, 2 हाउसमेट आते, उसको साफ सफाई करते। मतलब इससे क्या आपको होता है? मंदिर में पैसा मांगने से नानी मर जाते आपका, और थोड़ा बहुत कुछ पैसा दे दीजिए, कुछ ये नहीं है इसे। तो मैं वही बोला था, क्या होता है, लोग वही चीज है, इसलिए कॉलेज में हरि बोल ऐसा मत करो, बंद रह जाएंगे। तो मैं वही बोला था, कॉलेज बोला था, मतलब हाथी चला जाएगा लेकिन पूछ अटक जाएगा। लोग शादी में, आपका एनिवर्सरी में करोड़ों का खर्चा करेंगे, लेकिन बोलेंगे जन्माष्टमी हो रहा है, 500 रुपया दे दीजिए, एक पर्ची बना दीजिए ना। कहाँ पैसा है? पैसा नहीं। और मेरा दोस्त बता रहा था, उसके पिताजी की तबीयत खराब हुआ गांव में। अभी गांव का हालत ऐसा हो गया है, तो उसको मतलब पकड़ के, उस बाइक में पकड़ के कोई लेके जाना है हॉस्पिटल। तो सबको बोला, तो कोई पकड़ के लेके जाएंगे पिताजी को। तो बोला अच्छा ऐसा करते, 1 बोतल दोगे? मैं बोला बोतल मतलब, मैं समझ नहीं आया, बोतल पानी भर। वो मेरे को बोल रहा है नहीं बोतल मतलब उसको दारू का बोतल चाहिए, मतलब 350 रुपया चाहिए। 350 रुपया दारू का बोतल देंगे, उसके पिताजी को पकड़ के वो हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे। क्या मेंटालिटी हो गया आप देखिए। अभी कोई व्यक्ति को स्मशान घाट लेने के लिए भी, जलाने के लिए बोलता है 2 बोतल चाहिए।
अब बताओ लोग क्या करते थे, अपने जेब से पैसा खर्चा करके लोगों का शवदाह कर लेते थे। ये पुण्य कार्य है। आप लेकिन हम किस दिशा में चले गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये सारे बचने के लिए ये बीच बीच में स्पिरिचुअल प्लेसेस में आना है, और स्पिरिचुअल प्लेसेस में आने के बाद क्या होता है, हमको वही शिक्षा दिया जाता है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन के लक्ष्य क्या है। लोग सोचते हैं हमको पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लेकिन पैसा हमको कमाना है, ठीक है, शरीर को चलाने के लिए पैसा कमाना है, लेकिन इतना नहीं कमाना है जो हम हमारे लक्ष्य को भूल जाना है। ठीक है, किसका कोई सवाल है? वही फिर महाप्रसाद गोविंद के समय हो जाएगा। किसका कोई सवाल है? सबको भूख लग गया है। ठीक है, चलिए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौनिताय की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, हिज होलीनेस शिला भगवतपाद की जय, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की जय। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, एक बाबाजी महाराज ने बनाए हैं, उड़ीसा से एक बाबाजी महाराज। तो बाबाजी महाराज वृद्ध हो गए, तो उन्होंने राधा कुंड चले गए, तो ये मंदिर इसका कुछ लक्ष्मी देखे उनको ऑक्युपाई कर लिए। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है। छतरपुर धाम की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, समम गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।